अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आइए आज एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं जो आप सब लोगों को बेहद पसंद आएगी और सच्चाई हकीकत इसमें खुल रही है। देखिए, हम जैसे देखते हैं कि तौहीद वाला इंसान जिसको तौहीद पर होता है, वो जो तौहीद वाला इंसान है, राइट। और दूसरी जगह है कि शिर्क और बिद्दत, गुमराह अकायद वाले लोग और बातिल नजरिए वाले लोग, राइट। ये दो टाइप के हैं, तौहीद और शिर्क। ये दोनों अपोजिट है, एक नहीं हो सकते हैं। जहां शिर्क है वहां तौहीद नहीं हो सकती, जहां तौहीद है वहां पर शिर्क नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइए एक चीज बताती हूं मैं आपको, ये बहुत ही दिल को झंझोड़ने वाली बात बता रही हूं मैं, कि आप ये देखते हैं कि तौहीद पर जो है, बेशक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, ऐसे लोग हैं। और दोनों फिरकों में भी है, दोनों फिरकों में है। ये बात बराबर है कि इंसान एक तौहीद पे रहता है तो गुनाहों से थोड़ा बचता है, बिद्दतों से बचता है, शिर्क से बचता है, ठीक है, आई एग्री। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तौहीद वाला इंसान बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, जरूरी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो तौहीद पर होते हुए इतने सख्त है, अल्लाह अकबर। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जुल्म, झूठ, वादा खिलाफी, धोखा, फरेब, ये सारी चीजें एक तौहीद वाले इंसान में भी पाई जाती है, ना कि शिर्क करने वाले। बताइए आप, जहां पर तौहीद है तो वहां पर उमूमन देखा जाना चाहिए कि तौहीद हर वो चीज दुरुस्त कर देती है। तो प्रॉब्लम कहां पर है, ये ढूंढने की प्रॉब्लम कहां पर है। वो तौहीद सिर्फ दिखावे के लिए तौहीद है, और दिखावे की कोई इबादत होती है ना, वो शिर्क है। तो कई घूम फिरा कर भी शिर्क के दायरे में आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि दिखावे की इबादत भी शिर्क है ना साहब। मैं ये बता रही हूं कि तौहीद पर हर इंसान जो चलता है वो दुरुस्त होना लाजमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को सैयदा नुसरत देखी है जो तौहीद पर है, दाढ़ी यहां तक, सर पे टोपी और सुन्नतों पे अमल करने वाले, लेकिन धोखेबाज, गंदी नजरों वाले, जबान का एतबार नहीं है, औरत की इज्जत नहीं है उनके पास, फरेब, झूठ, धोखा, अमानत में खयानत, वादा खिलाफी। अब बताइए फॉल्ट कहां पर है? इंसानियत का जो प्रचार करते हैं ना, इंसानियत, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े स्कॉलर्स भी बोल सकते हैं आप, समझे, उनमें से भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, जो दो तरफा लोग हैं। जो एक चेहरा, एक पब्लिक का, जो पब्लिकली फेस जो दिखता है उनका, वो अलग है, और उनकी आम जिंदगी में वो लोग अलग है। बताइए आप। इसीलिए दिखावा की जो इबादत होती है वो शिर्क है। आप जो हो वही बताएं। अगर आप अंदर से दुरुस्त नहीं है, कहीं फॉल्ट है, तो अल्लाह से तौहीद की दुहाई देके दुआ कीजिए कि अल्लाह मैं तौहीद पर हूं, फिर मैं गलत क्यों हूं, मेरे अंदर ये शैतानियत कहां से आ गई है। इंसान अंदर से नहीं हूं मैं। चोर, बट्टेबाज, धोखेदार, ये सब चीजें क्यों है? तौहीद का वसीला लीजिए आप, तौहीद, अल्लाह ताला मदद करेगा। आप पहले झांके तो सही अंदर। जब दूसरों के ऐब निकालते हैं ना, पहले अंदर झांक के देखे कि अंदर कितनी गंद है। इस टाइप के लोग भी है, ठीक है। बहुत ही करीब से
मैं रिसर्च करती हूँ, देखने के बाद बोलती हूँ मैं आपको। ऐसे मेरी आदत नहीं है कि नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला भी ये फरमाता नहीं है कि ज्यादा गुमान करने से मना किया अल्लाह ताला। और झूठे जो लोग होते हैं फौरन आकर अगर आपसे कुछ कहें तो उनकी बात मानो मत, एतबार मत करो जब तक तहकीकात न करें। हुजरात, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है। तो इसी तरीके से इस टाइप के लोग भी हैं, ठीक है। बाजार दिखते तो हैं, आपको बताते हैं नहीं हम तौहीद पर है, हम ये सब शिरक नहीं करते, बिदतें, ठीक है। लेकिन उसके बाद अंदर से इतना गंद निकलेगा, इतना गंद निकलेगा कि अपनी मामलेदारी में सही नहीं है वो लोग। अब बताइए आप, ठीक है। एक है जो शिरक और बिद्दत में पड़े हैं, वो तो एलानिया वो लोग तो एलानिया ही है ना, कि खुला समझ में आ रहा है कि ये इब्लीस शैतान के लोग हैं जो गंद की तरफ बुला रहे हैं। ये खुले लोग हैं बिल्कुल। एक है बंद जो नजर नहीं आ रहा है, एक है खुला बिल्कुल। तो जो गलत अकायद पे चलते हैं, बरेलवी तकवा है, ये सब जो है उनमें भी ऐसे लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि माशाल्लाह ईमानदारी पे है, माशाल्लाह अमानत ख़यानत नहीं करते, धोखेदारी नहीं है, झूठ नहीं बोलते। ऐसे लोग हैं, नहीं है नहीं, मैं मानती हूँ इंसानियत भी कुट कुट के भरी है, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वहां पर तौहीद नहीं है, तौहीद नहीं है। फर्क देखिए आप, एक इंसान में तौहीद है, ये सारी गंध है। एक इंसान में सब अच्छाइयां हैं, तौहीद नहीं है। दुरुस्त इंसान आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, बहुत कम। पागल हो जाओगे आप, नहीं मिलेंगे, पागल हो जाओगे आप। कैसे पहचानोगे बताइए। अच्छे अच्छे स्कॉलर्स जो बहुत जबरदस्त दिन का काम कर रहे हैं, हाँ, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, आप खुद जानते हैं बखूबी, नहीं भी जानते हैं तो कोशिश कीजिए जानने की। बताइए आप, रिकॉर्ड कितना बुरा है। झूठ, फरेब, धोखेदारी, पब्लिक का पैसा, ये सारी चीजें, गबन। अरे किसके ऊपर भरोसा करे बताइए। तो इसीलिए आज जो डिस्टर्ब है ना, अवाम पब्लिक जो डिस्टर्ब है ना, अल्लाह की कसम फितने का दौर है कि मतलब किस पर भरोसा करे। ये बदबख्त लोग जो है ना, दीन की आड़ में कोई तो बोलता तौहीद का प्रचार, कोई इंसानियत का प्रचार, लेकिन घूम फिरा के वही धोखाधड़ी। बड़ी बड़ी जगह से अमाउंट लेकर आते हैं, मगर गरीबी वैसी ही है, हाँ, वैसी है गरीबी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बता रही हूं मैं, इतना बड़ा अमाउंट। आज देखो, आज जो खड्डे भर रहे हैं ना रोड पे, बच्चे जो भर रहे हैं खड्डे, माशाल्लाह, ये बताइए किसका काम था। मर रहे हैं लोग भूख से, बीमारी से, लेकिन नहीं, प्रचार ऐसे कि मुसलमान है हम, मुसलमान के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे। अरे खुद अपने अंदर तो पहले झांको, बाद में कटो मरो। क्या है ये मारा मारी? सिर्फ अपनी मफात, नफ्स, अपने मफात। धोखा देके पैसा ले लो, झूठ बोलो पैसा ले लो। अब हुआ क्या, पूरी दुनिया ऐसी है। बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह के लोग हैं, राइट, बहुत कम, बहुत कम। अब वो अल्लाह के लोगों तक, अल्लाह के लोग पहुंचना तो वो काफी टाइम लगेगा, बेशक टाइम लगेगा, वो वक्त भी आएगा जरूर। उसमें पहचान खत्म हो गई है, क्योंकि धोखा खा खा कर इंसान बदजन हो गया है कि अल्लाह फिर ये इस पर भी हम यकीन करेंगे तो ये भी धोखेदार निकलेगी, ठीक है। हाँ, औरतें भी हैं, दिखावा बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद जब पूरा दुनिया के हिसाब से दिखावा करके जो माल वाला आ जाता है, उसके बाद हर चीज फ्लॉप हो जाती है, राइट। दुनियादारी दिखाकर पैसा तो आ रहा है, लेकिन जब पैसा खत्म, क्या पैसा तो है, लेकिन जब मामलेदारी खत्म हो जाती है, जब नाम हो जाता है, उसके बाद फिर अल्लाह सबर की तलकीन करते हैं लोगों को कि नहीं, अल्लाह है, आप सबर कीजिए, सबर। दुनियादारी दिखाकर अमाउंट, मगर लोग भी कितने पागल है देखिए आप। दीन का काम दीन के अंदाज से ही होता है ना, ठीक है।
ये दुनियादारी दिखाकर पैसे अगर लेना है तो बेवकूफ लोग हैं जो बेवकूफ बन रहे हैं। हासिल क्या हुआ? करें, सब्र करें। अब दुनियादारी दिखाकर पैसा लिए और अब अल्लाह, सब्र सब्र करने के लिए चलो अल्लाह को बीच में, अल्लाह है, सब्र कीजिए आप। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आता है साहब, समझ में आता है ये सारी चीजें। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जो सच्चे लोग हैं वहां पर एतबार नहीं किया जा रहा है, सच्चे लोगों को धुतकारा जा रहा है, रोना जा रहा है उनको, सच्चे लोगों को एतबार नहीं किया जा रहा है। ये है जिल्लत वाली दुनिया। आज जो लोग अपनी मर्जी से, अपनी हरकतों से जो गंद फैला है ना, ये है आज, ये है। अच्छे लोगों को एतबार नहीं है साहब, बेशक नहीं है। मर रहे हैं, कट रहे हैं, धोखेदारी में फंस रहे हैं, माल भी जा रहा है, जिल्लत भी उठा रहे हैं सब, लेकिन भरोसा किस पे किया जा रहा है? चट्टे बट्टे एक दूसरे के, राइट? आपके पास पैसा भी होगा हराम का, हराम में जा रहा है। आपके पास पैसा पाक होता, पाक लोगों के पास जाता है। जी हाँ, ये सोचिए कि पैसा आपका अगर गया है तो उसकी वजह क्या है? अच्छी जगह पैसा लगता है ना किसी का, वो भी अल्लाह की मर्जी से। याद रखना एक बात, अल्लाह जैसा पसंद करता है पाक माल को, गंदगी का माल, हराम माल, किसी को धोखा देकर, जमीन हड़प कर, तकलीफ देकर वो पैसा जो कमाते हैं ना, वो पैसा जाता है उसी तरीके से, उसी जगह जाता है, धोखेबाजों के पास ही जाता है। समझे आप? अच्छे लोगों की इज्जत कहाँ है आज? कहाँ है? धोखेबाजों के पीछे दुनिया जा रही है। ये गौर करें, गीरत को जोश में लाए आप लोग, होश में लाए। जो मर गई है ना, बेहोश हो गई है ना गीरत, समझे है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूं। मैं देखती हूं ना वीडियोस में, देखती हूं मैं, तो मैं बहुत खुश होती हूं कि हाँ, किस टाइप का माल था और कहाँ गया। यस, अच्छे लोग जो है ना, उनकी पहचान होती नहीं है किसी को, उसके लिए भी अल्लाह से दुआ मांगना है। इस्तिखारा की नमाज मैं क्या बोलती हूँ? इस्तिखारा। उसके बाद अपना माल आप किसी को दीजिए कारोबार के लिए, तो आप पहचानो। इस्तिखारा की नमाज, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह ये हमारा पाक माल है और अच्छी जगह माल जाए हमारा। बेशक अल्लाह रहनुमाई करेगा। क्यों धोखा खा रहे हो आप? धोखा क्यों खा रहे हो आप? आपको तो गलत है, आपका पैसा गलत है तो गलत जगह जाएगा, राइट? अगर पैसा अच्छे लोगों के पास नहीं आ रहा है, वक्त लग रहा है, तो इसमें आप गौर और फिक्र करें कि दुनिया में 99% लोग पूरे फरेबी लोग हैं। 1%, मैं 2% बोलती थी, मगर अब 1% ही बोलूंगी मैं, क्योंकि उस और भी ज्यादा मैं रिसर्च कर चुकी हूं मैं। 1% लोग हैं, कितना ये दुनिया है ना, 1% लोग हैं जो अल्लाह के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा खातिर करते हैं काम। अल्लाह ताला बखूबी चुन लेता है उनको। बाकी लोग तो सब चट्टे बट्टे एक दूसरे के जैसे बताई मैं। ठीक है, गौर कीजिए और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। इस्लाह के लिए मेरे वीडियोस हैं। मैं शायद, हो सकता अल्लाह ताला मुझे जरिया बनाया है। अगर कोई पॉजिटिवली मेरी बातें लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की मदद आएगी। हाँ, नेगेटिव अंदाज में लेते हैं तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आ सकती है बताइए? तो दुआओं की गुजारिश सैयदा नुसरत के लिए, और आप लोग जुड़े अल्लाह की अजमत शान बचाने के लिए। मेरी ये वीडियोस आगे से आगे शेयर कीजिए आप, ताकि किसी की इस्लाह हो। चलिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।